करने के लिए। ताबड़तोड़ खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मथुरा जनपद में मतदान है, जिसको लेकर चुनाव प्रचार जारी है। बीजेपी ने घर घर जाकर जनसंपर्क करने का अभियान चलाया। चुनाव में धार देने के लिए आज ब्रिज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम है। अमित शाह आज वृंदावन, मथुरा और गौतम बुद्ध नगर के दौरे पर हैं। अमित शाह सुबह करीब 11 बजे वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन किया। मंदिर के आसपास बाजार में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट भी मांगे। आगामी चुनाव को देखते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल यूपी में रहेंगे और कई संगठनात्मक बैठकें भी करेंगे। आपको बता दें कि जेपी नड्डा कल शाहजहांपुर पहुंचेंगे और बीजेपी कार्यालय में विधानसभा चुनाव प्रभारियों के साथ बैठकें करेंगे। दोपहर में जेपी नड्डा शाहजहांपुर में गांधी सुभागार टाउन हॉल में प्रभावी मतदाताओं के साथ संवाद करेंगे, जिसके बाद वो सदर बाजार में जनसंपर्क करेंगे। शाम 4:15 बजे फरीदपुर विधानसभा के मोहल्ला बखतरिया और साहूकारा फरीदपुर में घर घर जाकर संपर्क करेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 89 प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी कर दी है। लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ चुनाव की उत्तरी कांग्रेस ने अपनी तीसरी सूची में 37 महिलाओं को टिकट दिया है, यानी इस सूची में 40% टिकट महिलाओं के देने के वादों को कांग्रेस ने पूरा किया है। कांग्रेस ने सामान्य वर्ग को 27, मुस्लिम को 21, अन्य पिछड़ा वर्ग को 23 और अनुसूचित जाति को 18 टिकट दिए। ओबीसी के टिकटों में कांग्रेस ने कुर्मी को 7, यादव को 3 और लोधी राजपूत को 2, निषाद को 2, सैनी को 2 टिकट दिए हैं। जाट, काम्बोज, कुशवाहा, लोधी, पाल प्रजाति और शाक्य को एक-एक टिकट दी गई है। कांग्रेस ने 13 ब्राह्मणों और 11 ठाकुरों को भी मैदान पर उतारा है। इसके अलावा वैश्य और भूमिहार प्रत्याशियों को एक-एक टिकट दिए हैं। खबर अब कानपुर से है। कानपुर के चर्चित विकास दुबे कांड के बाद से जेल में बंद खुशी दुबे की मां गायत्री देवी ने दिल्ली में प्रियंका गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद गायत्री देवी ने कांग्रेस से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई है। वहीं कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि गायत्री देवी कानपुर के कल्याणपुर या फिर गोविंद नगर विधानसभा से चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि अब आने वाली कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट में गायत्री देवी का नाम भी शामिल होगा। रेलवे बोर्ड के नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की परीक्षा मामले में प्रयाग स्टेशन पर हंगामा और ट्रेन रोकने वाले अभ्यर्थियों की बेरहमी से पिटाई करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में योगी सरकार को एक्शन लेना पड़ा है। एसएसपी ने तत्काल 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी है। सस्पेंड होने वालों में इंस्पेक्टर राकेश भारती, एसआई शैलेंद्र यादव, एसआई कपिल कुमार चहल, आरक्षी मोहम्मद आरिफ, आरक्षी अच्छे लाल और दुर्गेश कुमार शामिल हैं। प्रयागराज के एसएसपी अजय कुमार ने 25 जनवरी को प्रयाग रेलवे स्टेशन पर हुए छात्रों के प्रदर्शन के पीछे कुछ राजनीतिक दलों की साजिश बताई है, जिसकी 11 सदस्यीय जांच टीम मामले की जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल आम छात्र पर पुलिस बल का प्रयोग करने पर 3 दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। छात्रों को उकसाकर रेलवे ट्रैक पर लाने के आरोप में 3 के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई। इनमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 1 फरार चल रहा है। आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट के धांधली के विरोध में यूपी बिहार में छात्रों का प्रदर्शन बुधवार को भी दिखाई दिया, जहां जंक्शन पर पुलिस के निकलने के बाद उपद्रवी फिर से आए और ट्रेन की 3 बोगियों में आग लगा दी। इसके पहले भी कुछ बोगियों को आग के हवाले किया गया था। हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। जहानाबाद, समस्तीपुर, रोहतास समेत कई इलाकों में छात्र रेलवे ट्रैक पर उतर गए और नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की वजह से कई जगहों पर ट्रेन भी खड़ी रही। छात्रों के हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, हमारे पास परीक्षा को लेकर कोई शिकायत नहीं आई। हमने जांच कमेटी बनाई है और वो इसकी जांच करेगी। कमेटी 4 मार्च तक अपनी रिपोर्ट भी सौंप देगी। रेल मंत्री ने छात्रों से अपील की है कि रेलवे आपकी ही संपत्ति है और इसकी सुरक्षा करिए। रेल मंत्री ने कहा कि कुछ लोग छात्रों के प्रदर्शन का गलत फायदा उठा रहे हैं। छात्रों को भ्रमित न किया जाए, ये मामला देश का है। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण से 23 लोगों की मौत होने के साथ ही राज्य में महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 23,106 पहुंच चुकी है।
स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोविड के 10,937 नए मामले सामने आए। राज्य में अभी तक कुल 18,76,791 लोगों में कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि की गई है। सीतापुर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा, जिसमें कोतवाल लोगों को धमकी देते हुए नजर आ रहा। वहीं वीडियो के वायरल होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। संभल में गणतंत्र दिवस पर परेड में शामिल होने जा रहे बाइक सवार एनसीसी कैडेट्स को वाहन ने रौंद दिया। हादसे में एनसीसी कैडेट्स की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फतेहपुर के खागा कोतवाली क्षेत्र में कोहरे के चलते तेज रफ्तार बाइक सवार युवक हाईवे में पड़े पत्थर से टकरा गया, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। अंबेडकर नगर में पुलिस ने अवैध असलहों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने असलाहा बनाने का उपकरण सहित 16 अवैध असलहे और 4 कारतूस बरामद किया है। बिजनौर में सिंबल न मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं ने सांसद गिरीश चंद्र की कोठी का घेराव किया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी समुद्दीन रायन लगातार सिंबल देने से टाल रहे हैं और मौके पर पहुंची पुलिस ने समुद्दीन रायन को सुरक्षा व्यवस्था के साथ जनता के बीच निकाला। बलिया के फेफना विधानसभा क्षेत्र में प्राइवेट कोल्ड स्टोरेज से दिव्यांगों को वितरित किए वाली 172 व्हीलचेयर बरामद की गई। बता दें कि कोल्ड स्टोरेज बीजेपी नेता के भाई का बताया जा रहा है। अलीगढ़ के इगलास थाना इलाके में महिला की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने नर्सिंग होम के स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कानपुर देहात में बाइक सवार बदमाशों ने नोएडा से आ रही कार को निशाना बनाकर लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन कोशिश नाकाम होती दिखी। बदमाशों ने कार सवार लोगों से मारपीट करनी शुरू कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सहारनपुर के देहात कोतवाली क्षेत्र में गाड़ी सवार कुछ युवकों ने लोहे की रॉड से पीट-पीटकर सुधीर सैनी नामक पत्रकार की निर्मम हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस सूचना पर पुलिस पहुंची और कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हमलावरों की तलाश में जुट गई। लखनऊ में एक बार फिर से चिड़ियाघर में पार्किंग की अवैध वसूली शुरू हो गई। कार से 50 रुपए और बाइक से 25 रुपए की वसूली की जा रही। वहीं पार्किंग रसीद पर चिड़ियाघर प्रशासन की मुहर तक नहीं लगी हुई है। हाथरस की हसायन थाना पुलिस ने मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसकी युवक के कब्जे से 2 किलो 200 ग्राम गांजा भी बरामद किया गया है। हरदोई के बेलग्राम मल्लावा विधानसभा सीट पर सपा प्रत्याशी को लेकर महासंग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। हरदोई के कचहरी पार्क में एकत्र हुए पाल समाज के लोगों ने सपा नेता के टिकट काटे जाने को लेकर विरोध जताया है। पाल समाज का कहना है कि अगर सपा सुप्रीमो इस पर विचार नहीं किया तो समाज के लोग जिले की 8 सीटों पर सपा प्रत्याशियों को हराने के लिए काम करेंगे। दरअसल बेलग्राम मल्लावा विधानसभा सीट पर ब्रजेश वर्मा टिल्लू भैया को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। यहां से सपा नेता सुभाष पाल अपनी तैयारी किए हुए थे और उन्हें भरोसा था कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन सुभाष पाल को टिकट काट दिया गया और पाल समाज इससे खासा नाराज चल रहा है, जिसको लेकर कचहरी परिसर के पार्क में जनपद के दर्जनों प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, जनपति प्रतिनिधि विरोध में शामिल हुए। बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र में नगर पंचायत में युवक की हत्या कर शव पेड़ से लटका दिया गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गए। जालौन के जिला जेल में जब मामूली बात को लेकर ड्यूटी के दौरान 2 सिपाही आपस में भिड़ गए और जेल वार्डन ने पीएससी से जवान पर फायरिंग भी कर दी। वहीं किसी तरह से पीएससी के जवान ने जेल वार्डन से अपनी जान बचाई और उच्च अधिकारियों से इस पूरे मामले की शिकायत की। घटना की जानकारी पर जेलर और सीओ सिटी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले में जेल वार्डन शिव प्रताप सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही। इस दौरान पीएससी के जवान को चोटें भी आई हैं। वाराणसी में कोरोना पॉजिटिव 2 बुजुर्गों की मौत हो गई, जबकि 391 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। वहीं अभी तक 593 लोग ठीक हो चुके हैं। देहरादून से है, जहां उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस में जारी बगावत और असंतोष के परिणाम लगता आने वाले हैं और पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत की सीट बदल दी गई। कांग्रेस ने 5 सीटों पर टिकट बदल दिए हैं।
बता दें कि डोईवाला से मोहित उनियाल का टिकट काट दिया गया और वहां से गौरव चौधरी को टिकट दिया गया। चौबट्टा खाल से केसर सिंह नेगी, नरेंद्र नगर से ओम गोपाल रावत, ज्वालापुर से बरखा रानी का टिकट बदलकर रवि बहादुर को टिकट दिया गया। वहीं टिहरी पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धीरेन्द्र प्रताप ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत लालकुआं से, पूर्व विधायक रणजीत रावत सल्ट से, महेश शर्मा कालाडूंगी से और पूर्व सांसद महेंद्र पाल रामनगर से उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस में टिकट बंटवारे के बाद कई सीटों पर लगातार बगावती तेवर सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड के पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है, जिसके बाद किशोर उपाध्याय आज बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी से उनकी नजदीकियों की खबरों के बीच पार्टी ने उन्हें सभी पदों से पिछले दिनों हटा दिया था। भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सेना की मदद के लिए सीमा सड़क संगठन हमेशा तत्पर रहती है। सीमा सड़क संगठन ने पहली बार शीतकालीन में 13,000 फीट की ऊंचाई पर नागा में डेल्टा पोस्ट खोली है, जिससे बर्फबारी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जोड़ने वाली सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण लोग नीला पानी, सोनल और नेलोंग नागा जांडूक सड़क को खुला रखा जा सके, ताकि सेना और आईटीबीपी के जवानों को बॉर्डर तक पहुंचने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,904 नए मामले सामने आए, जबकि 4 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। दूसरी ओर 1,241 मरीजों ने कोरोना से जंग जीत ली है। प्रदेश में अब तक 32,880 एक्टिव कोरोना के केस मिले, जिनमें से सर्वाधिक 14,387 केस देहरादून से पाए गए। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार और स्वास्थ्य विभाग की टीम सचेत हो गई है। उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। कहीं कहीं बादल छाए रह सकते हैं। मैदानी क्षेत्रों में कुछ भाग विशेषकर हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में कहीं कहीं शीत दिवस की स्थिति को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। रुद्रप्रयाग में नगर पालिका ने शानदार पहल की शुरुआत की, जिसके तहत खराब चीजों से सुंदर पार्क का निर्माण किया गया। प्लास्टिक बोतल, खराब टायर और एलईडी बल्ब से पार्क को सजाया गया है। पार्क में बच्चों से लेकर बुजुर्ग लोगों का ख्याल भी रखा गया है। अलीगढ़ के कारसी थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते कुछ बदमाशों ने युवक को गोली मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की तफ्तीश में जुट गई। गाजीपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। आचार संहिता के साथ कोविड नियमों का पालन करते हुए बूथ स्तर पर संगठनों को मजबूत बनाया जा रहा है। गाजीपुर में 7वें और अंतिम चरण का चुनाव है। कांग्रेस और बसपा अपने दो उम्मीदवारों को मैदान पर उतार चुकी है, लेकिन भाजपा और सपा ने अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की। ऐसे में टिकट पाने को लेकर दिग्गज मैदान पर उतर चुके हैं। अलीगढ़ के अकबराबाद थाना क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने 7 दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया। लाखों रुपए का सामान लेकर फरार हो गए। वहीं पीड़ित दुकानदारों ने चोरी की घटना के बाद प्रदर्शन करते हुए पुलिस पर अवैध उगाही का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। लखीमपुर खीरी के नीमगांव थाना क्षेत्र में बीच सड़क के किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव पड़ा मिला, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। बदायूं के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अवैध शराब और शस्त्र का आयात निर्यात और शांति व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ गिरफ्तारी अभियान की कार्रवाई की गई, जिसके अंतर्गत 5 युवकों को गिरफ्तार किया गया। कुछ